हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट सिखाने वाला हूं। जावास्क्रिप्ट में जो ऊप से कैसे काम करता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस एक वीडियो के माध्यम से जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था जावास्क्रिप्ट में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पूरा इन डिटेल में समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। और मैं आपको जो है प्रोफेशनल नोट्स भी दूंगा जिसमें आपका सारी की सारी चीज़ें जो है कवर रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिलेगा, तो आपको नोट्स पर जाना है। और जब आप नोट्स पर जाएंगे तो इस तरह से ड्राइव का लिंक आपको मिलेगा। तो ड्राइव के लिंक में मैंने आपको बहुत सारे नोट्स जो है ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए हैं, रिएक्ट का, नोड का, एक्सप्रेस का। ठीक है, तो आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट उस पर जाइएगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा और उस पर जाने के बाद आपको दो नोट मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये सेकंड वाला नोट्स को जो है देखना है। ठीक है, इस नोट्स जो कि मैं आपको प्रोवाइड जो है किया हूँ। ठीक है, और ये जो आपका स्टार्टिंग के सेक्शन है, जो स्टार्टिंग के इंट्रो सेक्शन है, ये नोट्स भी मैं इसी ड्राइव में आपका अपलोड जो है मैं कर दूंगा ताकि आप यहाँ से एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो गाइस हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है जिसमें कि हमने 60 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। 60 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो है फूड रेसिपी ऐप बनाया था। देखिए, फूड रेसिपी ऐप जो कि आज ही अपलोड किया है 2 घंटा पहले, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जावास्क्रिप्ट में हम एकदम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। फिर उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम आपका स्पॉटिफाई का क्लोन बनाएंगे। ठीक है, फिर हमारा जावास्क्रिप्ट पे सारे लेक्चर जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जो है HTML पूरा कवर कर चुके हैं। और HTML पूरा कवर करने के बाद जो है हम CSS भी कंप्लीट कवर कर चुके हैं। और CSS में हमने आपको 4 प्रोजेक्ट बनाकर दिखाया है। पहला प्रोजेक्ट आपका चेसबोर्ड था। ठीक है, सेकंड प्रोजेक्ट आपका इंस्टाग्राम का क्लोन था। ठीक है, और थर्ड प्रोजेक्ट आपका फेसबुक स्टोरी क्लोन था। और जो फोर्थ प्रोजेक्ट है वो आपका नेटफ्लिक्स का क्लोन था। ठीक है, हमने आपको टेलविन भी सिखाया है और टेलविन में आपको 6 प्रोजेक्ट बनाकर दिखाए हैं। ठीक है, फिर हमने आपको जावास्क्रिप्ट शुरू करवाया था। तो जावास्क्रिप्ट में हमने लगभग 31 लेक्चर में जावास्क्रिप्ट को ऑलमोस्ट कर लिया है कंप्लीट। इंट्रोडक्शन से लेकर एकदम जीरो लेवल से लेकर हम देख सकते हैं एरे, स्ट्रिंग, हाई ऑर्डर एरे मेथड। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का क्लॉक ऐप ये पहला प्रोजेक्ट था। ठीक है, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, डॉम में बहुत सारे लेक्चर हो गए। ठीक है, और इवेंट। फिर आपका प्रोजेक्ट नंबर 2 था जो कि था इमेज चेंजर ऐप। प्रोजेक्ट नंबर 3 था मूवी ऐप था। ठीक है, और उसके बाद जो है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। फिर हमारा प्रोजेक्ट नंबर 5 कैलकुलेटर ऐप था। और फिर प्रोमिसेस डेटा फेच करना। और 5वां प्रोजेक्ट जो कि था फूड रेसिपी ऐप। ठीक है, तो हम 5 प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना चुके हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ये हमारा जो है लेक्चर नंबर जो है 60 है। जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 60 है जिसमें हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है करवाने वाले हैं इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कैसे होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो हम डेली बेसिस पर लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने जो है ऑलमोस्ट 60 लेक्चर अपलोड हम कर चुके हैं। ठीक है, हमारे फुल स्टैक वेब डेव में ओवरऑल 60 लेक्चर हम अपलोड आपका कर चुके हैं। हम डेली बेसिस पर लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आप देखिए, हमने हर एक चीज़, कोई भी चीज़ हमने नहीं छोड़ा है, सब कवर किया है। और इसमें हम सब हर चीज़ कवर करेंगे। गिट करेंगे, बूटस्ट्रैप करेंगे, टेलविन ऑलरेडी कवर कर दिया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी कवर कर दिया। ठीक है, मैं आपको रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस पूरा मर्न पूरा सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप भी सपोर्ट करें, आप जो है प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि कोई वेब डेव सीखना चाहते हैं तो आप ये प्लेलिस्ट जो है उनको शेयर कर सकते हैं। यदि कोई स्विच करना चाहते हैं तो ये भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारे जावास्क्रिप्ट पे लेक्चर हैं, तो 31 लेक्चर हैं। ये सब टिक मार्क हैं, सब हो चुके हैं, सब कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं सेकंड लास्ट में जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद हमारा केवल एक ही बचेगा जो कि था जो कि बचेगा स्पॉटिफाई का क्लोन। तो शुरू करते हैं। ऊप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। देखिए, जैसे भारत सरकार है, ध्यान से सुनिएगा, इंडियन गवर्नमेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है आपके भले के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। लाइक आप हेलमेट पहनकर चलो, आप सड़क में लेफ्ट चलो।
ट्रैफिक रूल का पालन करो। क्यों? ताकि आपकी सुरक्षा हो सके, आपकी सेफ्टी हो सके। इसीलिए वो जो है तरह-तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है ताकि आप बढ़िया ड्राइविंग कर सकें और आप सुरक्षित घर पहुँच सकें। उसी तरह से जिन लोगों ने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया, जिन लोगों ने कोडिंग बनाया, उन लोगों ने एक एक बनाया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, एस यानी कि सिस्टम, एक पद्धति बनाई। यदि आप उस पद्धति को फॉलो करते हैं, तो जो आपका कोड है मोर मोर रीडेबल होगा, यूजेबल होगा और करने में मज़ा आएगा। सिक्योरिटी भी बनी रहेगी, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। बहुत सारे मॉड्यूल जो है आपस में आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को थोड़ा समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक प्रोग्रामिंग आपका पैराडाइम है जो कोड को ऑर्गेनाइज करता है यूजिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि क्या? ऑब्जेक्ट मतलब कि रियल वर्ल्ड एंटिटी। जैसे कि आप ये वीडियो हो सकता है आप फ़ोन में देख रहे होंगे, लैपटॉप में देख रहे होंगे, तो वो भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है दैट इज एन ऑब्जेक्ट। मैं खुद एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप खुद एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है? इट फोकसेस ऑन, ये फोकस है, इट फोकसेस ऑन डेटा एंड मेथड रादर देन प्रोसीजर और फंक्शन। ये जो है डेटा और फंक्शन पे फोकस करता है, प्रोसीजर पर नहीं, ठीक है? सी प्लस प्लस वो पहला लैंग्वेज था जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लाया, ठीक है? सी प्लस प्लस वो पहला लैंग्वेज था जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लाया। और आज की डेट में तो लगभग सारे लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हैं, चाहे आपका वो जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो, आपका पाइथन हो, जितने भी लैंग्वेजेस आ रहे हैं, गो हो, हर लैंग्वेज में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मिलेगा ही मिलेगा। सी को छोड़कर हर जगह यू विल गेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? अब जो है देखिए ऊप्स की क्यों जरूरत पड़ी? ऊप्स की इसलिए जरूरत पड़ी ताकि हम कोड को ऑर्गेनाइज कर सकें, ठीक है? कोड को मॉड्यूलर बना सकें। कोड को मॉड्यूलर यानी कि जैसे हम लेक्चर 1 का अलग फोल्डर बना रहे हैं, लेक्चर 2 का अलग फोल्डर बना रहे हैं, उसी तरह से हमें ऑर्गेनाइज करना है इसके लिए, ठीक है? रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं उसको सपोर्ट कर सकें। रियल वर्ल्ड में जैसे कि आपके पिताजी हैं, तो आपके पिताजी से आपको कुछ प्रॉपर्टी मिलती है कि नहीं मिलती है, जेनेटिक और अनजेनेटिक। यदि आपके पिताजी अगर रिच हैं, तो आप भी बाय डिफ़ॉल्ट रिच ही हुए, तो उसको भी हमें लेना था, ठीक है? और उसके बाद जो है सिक्योरिटी भी लानी थी, तो इसलिए भी ये ऊप्स की यूज़ पड़ी, ठीक है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। देखिए बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि ईंट, ये यदि एक घर है तो उसमें ईंट तो होंगे ही होंगे। तो इसमें इसमें वो क्या ईंट है हम घर बना रहे हैं, तो सबसे पहले आता है क्लास। तो आपका क्लास क्या है? क्लास एक रियल आपका जो क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट है और टेम्पलेट है। किसका ब्लूप्रिंट है? ऑब्जेक्ट का। जैसे कि मान लीजिए मुझे घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले मैं क्या करूंगा? घर बनाने से पहले मैं एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगा ना कि मुझे कितने कमरे बनाने हैं, कौन से कमरे में मुझे उसको किचन रूम बनाना है, कौन से कमरे को पूजा रूम बनाना है, कौन से कमरे को मुझे बेडरूम बनाना है, हॉल का साइज क्या होना चाहिए, कैसे हम हमारा साइज का लेंटर का साइज क्या होगा, सरिये की मोटाई क्या होगी। आप एक रफ डायग्राम बनाते हो, ब्लूप्रिंट बनाते हो, तो उसी को हम बोलते हैं, उसी ब्लूप्रिंट को बोलते हैं क्लास। उसी ब्लूप्रिंट को क्या बोलते हैं? उसी ब्लूप्रिंट को बोलते हैं क्लास। जैसे कि आप जिस फ़ोन या लैपटॉप में ये वीडियो देख रहे हैं, उस फ़ोन या लैपटॉप की भी तो कभी न कभी डिज़ाइनिंग हुई होगी कि हम क्या करेंगे, इसमें 5 इंच का स्क्रीन रखेंगे, 6 इंच का रखेंगे या फिर 14 इंच का हम डिस्प्ले रखेंगे। इसमें रैम को इस जगह पर लगाएँगे, इस पोज़ीशन पर लगाएँगे, कैमरा को हम हमेशा टॉप पर रखेंगे। क्या आपने ऐसा स्मार्टफ़ोन देखा है जिसमें कैमरा नीचे में होता है? नहीं होता ना, नहीं देखा है ना? तो ऐसे हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं, एक इमेजिनेशन बनाते हैं, उसी को बोलते हैं क्लास। ठीक है, ब्लूप्रिंट है, उसी को बोलते हैं क्लास। थिंक अ क्लास एज अ डिजाइन ऑफ अ कार। जैसे कि आप बना रहे हैं कार, तो कार के लिए भी कभी डिजाइन बनाया गया होगा। जो आपका कार होता है, आपने कभी 6 चक्का वाला कार देखा है, 5 चक्का वाला कार देखा है? नहीं देखा ना। तो 2 स्टीयरिंग वाला कार देखा है? नहीं देखा ना। उसी तरह से जो जब कार को पहली बार बनाया गया होगा, तो उसका डिजाइन बनाया होगा ना कि इस तरह से हम डिजाइन बनाएंगे, इस तरह से यहाँ पर हम इंजन को सेट करेंगे, यहाँ पर हम जो है कार में स्टीयरिंग को सेट करेंगे। तो उसी को बोलते हैं क्लास। इसी को बोलते हैं क्लास कि कौन सी चीज कहाँ रखेंगे, क्या क्या चीज रखेंगे, इसको बोलते हैं क्लास। यहाँ पर एक और ध्यान दीजिए, बट दिस डिजाइन डजन क्रिएट अ रियल कार येट। लेकिन जो आपका डिजाइन है उसने पूरा का पूरा अभी तक रियलिटी में कार थोड़ी बना दिया है, आपने तो केवल डिजाइन बनाया है ना। जो रियलिटी में कार बनाएगा वो है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड वर्जन ऑफ कार।
ठीक है। उस डिजाइन को फॉलो करके जो आप बनाओगे उसी को हम बोल देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि रियल वर्ल्ड एंटिटी इज नोन एज ऑब्जेक्ट। जो वस्तु, जो सामान आपके रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, आपके सामने जिसको आप आंखों से देख सकते हो, छू सकते हो, वो ऑब्जेक्ट है। संसार में आपको जो भी चीज दिख रही है, मैं दिख रहा हूँ, ठीक है, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल दिख रहा है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपको आपका दोस्त दिख रहा है, आपको लैपटॉप दिख रहा है, जिस लैपटॉप या फोन से ये वीडियो देख रहे हो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जो कि एक डिजाइन को फॉलो करके बनाया गया है, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो सिंपल भाषा में ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। मैं इसको इस वे में मैं भी ले रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, कई जगह थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होते हैं और वहां पर आपको उपजीव समझाना पड़े तो आप लिख पाओ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 4 पिलर होते हैं। जैसे कि भारत सरकार आपके लिए सिक्योरिटी सिस्टम बनाती है, उसके कई पिलर होते हैं कि क्या क्या पिलर होते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करो, पिलर नंबर 1। दूसरा, लेफ्ट चलो, पिलर नंबर 2। हेलमेट पहनो, पिलर नंबर 3। इसी तरह से मल्टीपल रूल्स बनाते हैं, तो उन रूल्स को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम बोल देते हैं पिलर। तो 4 पिलर होते हैं, इसको आपको याद रखना है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे पीछे आप कोई भी बोल सकते हो। सबसे पहले पिलर स्टार्ट करते हैं अब्स्ट्रैक्शन से। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? अब्स्ट्रैक्शन का मतलब है हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग द फंक्शनैलिटी। कि कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, कैसे बना है, उसको छुपा देना, केवल फंक्शनैलिटी को शो करना। जैसे कि यहाँ पर मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, ठीक है, तो आप स्मार्टफोन को यूज करते हो बिना ये सोचे कि ये बना कैसे है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये फोन बना कैसे है? ठीक है, इसमें कितने इंजीनियर ने मिलकर इसको बनाने में जो है मदद की है, कितने इंजीनियर से मिलकर बना है, ये चाइना की कौन सी फैक्ट्री में बना है। ठीक है, जो आप रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड या क्रश के साथ या दोस्त के साथ खाना खाने जाते हो, ठीक है, क्या आपने सोचा है जो रेस्टोरेंट में आप ऑर्डर करते हो कढ़ाई पनीर या फिर शाही पनीर, क्या आपने कभी सोचा है कि उसका जो ग्रेवी है वो कितना दिन पुराना है, जो शेफ ने ग्रेवी बना है वो नहा के बना है कि बिना नहाए बना है? आप नहीं सोचते हो, सीधा खाना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो आप जो है कैसे बना है उसका आप सोचते ही नहीं हो, केवल रिजल्ट देखते हो। ठीक है, केवल आपको फंक्शनलिटी दिखाई जाती है कि ये ग्रेवी इतनी अच्छी दिख रही है, ये शाही पनीर इतनी अच्छी दिख रही है। ठीक है, जब आप एक शॉप पर आप चावल लेने जाते हैं तो आपको दिखाया जाता है कि ये चावल ऐसा है, इसका रंग ऐसा है, इसका रंग ऐसा है। लेकिन बिहाइंड द प्रोसेस क्या है कि चावल कैसे बना है, कि चावल को जो है एक खेत में पहले धान को बोया गया था, फिर धान को 4 महीना तक पानी डाला गया, उसमें खाद डाले गए, उसमें इतना मजदूरी लगा, इतना मेहनत किया एक किसान ने, फिर उस धान की बहुत अच्छे से कटाई हुई, वो मंडी पहुंचा, मंडी से वो राइस मिल पहुंचा, राइस मिल में उसको जो है वहां से धान को अलग और चावल को अलग किया गया, फिर उसको साफ किया गया, फिर उसको पैकेजिंग किया गया, और फिर वो होलसेलर पे पहुंचा, होलसेलर के बाद रिटेलर पे पहुंचा, फिर आप पर पहुंचा। आपको वो सब चीजें नहीं बताई जाती, बिहाइंड द सीन कैसे बना है नहीं बताई जाती। तो वो होता है अब्स्ट्रैक्शन। हम क्या करते हैं, बिहाइंड द सीन क्या हुआ है वो हम नहीं ध्यान देते। जैसे कि आपने सर्च किया वेब डेव मास्टरी, आपको मेरा चैनल मिल गया, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कि वो कैसे गूगल के सर्वर पर गया और वहां से चैनल है या नहीं चेक किया, वीडियो अपलोड हुआ है नहीं चेक किया, फिर आपको दिखाया। तो जब आप बिहाइंड द सीन नहीं सोचते, केवल आप रिजल्ट देखते हो या रिजल्ट आपको दिखाई जाती है, वो आपका होता है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन के बाद सेकंड आते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? रैपिंग डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। यानी कि आप क्या करते हो, डेटा यानी कि आपके वेरिएबल, डेटा और फंक्शन को आप एक सिंगल यूनिट में रैप कर देते हो। जैसे कि मान लीजिए आपका बैग है, यदि आपका बैग का चेन बंद है तो एथिकल वे में कोई भी किसी भी सामान को उससे बाहर नहीं निकाल सकता। अनएथिकली तो कुछ भी कर सकता है, बैग ही फाड़ दे। ठीक है, मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हो, ये वीडियो देख रहे हो, उस रूम को अगर आप बाहर से कोई बंद कर दे या फिर आप अंदर से बंद कर दो, तो आपके रूम का कोई भी सामान कोई एथिकल तरीके से बाहर नहीं ले जा सकता, रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। और उस आपके कमरे के अंदर बहुत सारे सामान क्या है, पैक्ड है सिंगल यूनिट में। उस कमरे के अंदर हो सकते हैं आप ही बैठे हो, आपका लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, तो पैक्ड है। इसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, यानी कि डेटा को, क्लासेस को क्या कर देना, कंबाइन कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए कि एक लैपटॉप है, उस सिंगल यूनिट में बहुत सारी चीजें पैक्ड है। जैसे कि आपको स्क्रीन में आप मूवी देख रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो, कैमरा है जहाँ से आप फोटो खींच रहे हो, कीबोर्ड में जिसमें आप टाइपिंग कर रहे हो, तो
इन सब फंक्शनलिटी को एक ही चीज में क्या कर दिया, पैक कर दिया। पहले कंप्यूटर कैसे आते थे, अलग से कीबोर्ड आता था, अलग से सीपीयू आता था, अलग से मॉनिटर आता था, लेकिन आज की डेट में लैपटॉप में सब चीजों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। सब चीज़ों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो यही है आपका इनकैप्सुलेशन, डेटा को और फंक्शंस को क्या कर देना, कंबाइन कर देना एक यूनिट में। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस का मतलब है अक्वायरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम दी पेरेंट क्लास, मतलब कि आपको आपके पेरेंट्स से जैसे प्रॉपर्टी मिलती है कि नहीं मिलती है, जेनेटिक प्रॉपर्टी, कि यदि मान लीजिए आपके पेरेंट अगर गोरे हैं तो आप भी बहुत गोरे गोरे होते हो, यदि आपके पेरेंट लंबे हैं तो आप भी बहुत लंबे लंबे होते हो, यदि आपके पेरेंट थोड़े हेल्दी है, मोटे हैं, तो आप भी मोटे मोटे होते हो, यदि आपके पेरेंट रिच हैं तो आप भी रिच होते हो। अगर कोई शाहरुख खान के घर में पैदा हुआ तो क्या वो गरीब होगा भाई, नहीं होगा ना, ठीक है, वो रिच ही होगा। अगर कोई मुकेश अंबानी के घर में पैदा हुआ तो वो गरीब थोड़ी होगा, वो पैसे वाला ही होगा ना। आकाश अंबानी को पैसा कमाने की जरूरत है, नौकरी करने की जरूरत है, नहीं है ना, ठीक है। तो आपको पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मिलती है, उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। और यहाँ भी ऐसा होता है, हम एक क्लास बनाते हैं और दूसरे क्लास में उसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो ये होता है आपका इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस के बाद जो नेक्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि वन एंटिटी कैन प्ले मल्टीपल रोल, यहाँ पर रोल छूट गया, ठीक है, हम रोल डाल देंगे। मल्टीपल रोल बेस्ड ऑन दी सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट, यानी कि परिस्थिति के अनुसार एक एंटिटी मल्टीपल रोल प्ले करेगा। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप किसका रोल प्ले कर रहे हो, आप स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हो। जब आप कॉलेज जाते हो क्या रोल प्ले करते हो, आप स्टूडेंट का रोल प्ले करते हो। जब आप जो है बैंक जाते हो तो आप क्या रोल प्ले करते हो, आप कस्टमर का रोल प्ले करते हो। जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो क्या रोल प्ले करते हो, डॉक्टर या पेशेंट का रोल प्ले करते हो। जब आप मंदिर जाते हो तो क्या रोल प्ले करते हो, आप भक्त या पंडित का रोल प्ले करते हो। लेकिन आप हो तो एक ही ना, आप हो तो एक ही, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप मल्टीपल रोल प्ले करते हैं। तो इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपकी ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है। पॉली का मतलब होता है आपका मल्टीपल, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि जिस वस्तु के आपके मल्टीपल फॉर्म होते हैं उसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि आपका स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन में आप उसी स्मार्टफोन को आप कैलकुलेटर की तरह यूज करते हो, उसी स्मार्टफोन को आप वीडियो प्लेयर की तरह यूज करते हो, उसी स्मार्टफोन को आप जो है ऑडियो प्लेयर की तरह यूज करते हो, उसी स्मार्टफोन को आप फोन लगाने के लिए यूज करते हो, लेकिन है तो वो एक ही एंटिटी ना, ठीक है। तो ये है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ, देखिए, ठीक है, समराइज कर देते हैं। उप्स क्या है, उप्स एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोड लिखने का बेहतर तरीका ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो आपका क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है उसका इंस्टेंस, रियल वर्ल्ड एंटिटी ऑब्जेक्ट हो गई। 4 पिलर होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन यानी कि आपका इंप्लीमेंट कैसे हुआ है उसको हाइड करना, फंक्शनलिटी शो करना। इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इनकैप्सुलेशन मतलब कि डेटा को कैप्सुलेट करना, डेटा को हाइड कर देना। जैसे कि बैग के अंदर सामान था तो हमने हाइड कर दिया, उसको कैप्सूल में रैप कर दिया। यदि आप कभी बीमार पड़े तो आप कैप्सूल खाते हो तो उसके अंदर मेडिसिन होता है ना, प्लास्टिक के ट्यूब के अंदर हल्का सा प्लास्टिक रहता है, वो हेल्दी होता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। इनहेरिटेंस यानी कि आपको पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मिल जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि एक एंटिटी मल्टीपल रोल प्ले करता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो ये है आपका इन उप्स। अब आते हैं कोडिंग पार्ट पर, ठीक है, अब आते हैं कोडिंग पार्ट पर। अब हम बनाएंगे हमारा क्लास, ठीक है। तो ये नोट्स में इतना ही था, ठीक है। ये उप्स का कॉमन नोट्स है, बाकी इधर की चीजें सी प्लस प्लस में है। हम सी प्लस प्लस का कोर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस लिए मैंने ये बनाया था। और इसको मैंने स्टार्टिंग में ही 4 पिलर को ऐसा बनाया था कि ये जब मैं जावा में भी बनाऊं तो ये काम आ जाए मुझे, इसलिए ऐसा बनाया था। तो इसको हम क्या कर देंगे, इस तरह से बंद कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। ये नोट्स हम आपको देंगे और ये हमने बताया कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगा, ठीक है। ये हमारा चैनल ओपन हो गया, देखिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले बनाएंगे क्लास, ठीक है। यहाँ पर क्लास कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं क्लास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बना लूँगा इस तरह से, और एक नया फोल्डर बना लूँगा और यहाँ पर मैं करूँगा लेक्चर 60, ठीक है। लेक्चर 60 और आपका जेस, आपका क्लास जेस उप्स, ठीक है। और इसको हम ओपन कर लेंगे वीएस कोड से। तो वीएस कोड में आजकल पता नहीं क्यों वो राइट क्लिक ओपन विथ कोड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, अचानक गायब हो गया, ठीक है।
इसलिए आपको ऐसे ऑन करना पड़ेगा कोड डॉट करके। तो मेरा VS कोड जो है ऑन हो गया और इसका थीम में चेंज करता हूँ क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो वहाँ का प्रोजेक्टर ठीक से काम नहीं करता, मतलब कि विजिबिलिटी लो है, तो मैं थीम उसका जो है क्या कर देता हूँ, डार्क वाइट कर देता हूँ ताकि बच्चों को बढ़िया से दिखे। लेकिन हम यूट्यूब में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम इधर क्या करेंगे, इधर ही करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये भी है जो आपने बात सुनी वो सही है कि मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, फिर आपको यूट्यूब में भी पढ़ाता हूँ, ऐसा। ठीक है, मैं पहले काम कर रहा था कंपनी में लेकिन वो छोड़ दिया। अब हम आ गए टीचिंग में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम फ़ोल्डर बनाएँगे index.js और index.js बनाने के बाद जो है, ठीक है। हाँ, यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन से कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, तो आप जो है वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं डेफ़िनेटली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। बाकी मेरे स्टूडेंट्स तो देखते ही हैं, ठीक है। और मैंने आपको साथ बताया भी है कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और अभी कौन-सा कॉलेज है ये हम आपको बताएँगे। बाकी जो है नेक्स्ट सेमेस्टर हम मोस्ट प्रोबेबली एलपीयू जाने वाले हैं, ठीक है। वहाँ से अभी भी ऑफ़र आ रहे हैं लेकिन हम अभी नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर डेफ़िनेटली एलपीयू जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाने वाले हैं नेक्स्ट सेमेस्टर। देखते हैं अगर ये लोग अगर ठीक कर दें चीज़ें इन द सेंस सैलरी वगैरह, ठीक है। मतलब कि इंक्रीमेंट हर साल होता है, तो बढ़िया हो, तो हम इधर ही रह जाएँगे, नहीं तो एलपीयू से ऑफ़र है, तो वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएँगे क्लास, तो हम जो है क्लास कैसे बनाएँगे, यहाँ पर आपको लिखना है इस तरह से क्लास, आपका क्लास कीवर्ड है और आपके क्लास का नाम। तो जैसे मैं बना रहा हूँ मेरे क्लास का नाम जिसका नाम है कार, इस तरह से मैं बनाऊँगा और इस तरह से कार बनाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल बनाएँगे इस तरह से, लेट मैं करूँगा ब्रांड, उसका कार का ब्रांड नेम होगा और लेट के बाद जो है हम उसका करेंगे मॉडल, इस तरह से कार का मॉडल नेम होगा, ठीक है। आपका कार का ब्रांड नेम होगा और कार का मॉडल नेम होगा। तो ये हमने सिंपल सा बना दिया आपका एक छोटा-सा बना दिया हमने इस तरह से क्लास। अब जो है इसके अंदर हमारा डिस्प्ले फंक्शन भी होगा और ठीक है, तो इस तरह से जिसमें मैं वैल्यू को शो करूँगा, तो यहाँ पर मैं करूँगा डिस्प्ले इन्फो, इस तरह से डिस्प्ले इन्फो और डिस्प्ले इन्फो करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको वो सब फंक्शन को लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर बैक टिक करेंगे, ठीक है। बैक टिक टैब के ऊपर और इसी के नीचे कार और इस तरह से कार ब्रांड इक्वल टू डॉलर और डॉलर में हम क्या करेंगे, डॉलर में करेंगे ब्रांड, ठीक है। और इसी तरह से और एंड आपका मॉडल इक्वल टू और डॉलर में हम क्या करेंगे, डॉलर में करेंगे इस तरह से आपका मॉडल, ठीक है। इस तरह से कर दिया। अभी हो जाने के बाद इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हम जो है बनाएंगे कैसे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्रिएटिंग, इस तरह से क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाना बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट आप क्या बनाओगे, जो आपका कार है इस तरह से कार लिखिए, ठीक है। एक जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल आप कैसे बनाते हो, लेट एन में क्या डालते हो 10, इसी तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले लेट आएगा, तो इस तरह से मैं कॉन्स्ट कर रहा हूँ, लेट या कॉन्स्ट और कॉन्स्ट आपके क्लास का नाम जो कि है मेरे क्लास का नाम कार इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज करना है आपको। जैसे प्रॉमिस में न्यू कीवर्ड यूज आप करते थे उसी तरह से न्यू कीवर्ड यूज करना है, न्यू कार इस तरह से देना है, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा कार। अब कार बन जाने के बाद जो है आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आपका कार बन जाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके वेरिएबल का नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे दिया इस तरह से सिंपल सी और न्यू कार, तो न्यू कार से आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो है यहाँ पर सी डॉट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ब्रांड को एक्सेस कर सकता हूँ, इस तरह से ब्रांड में डाल दिया। मान लीजिए मैं डालना चाहता हूँ टोयोटा, तो टोयोटा डाल दिया। अब टोयोटा डालने के बाद जो है यहाँ पर सी डॉट में डाल दिया मॉडल और मॉडल में डाल दिया फॉर्च्यूनर। मॉडल में क्या डाल दिया, मॉडल में डाल दिया फॉर्च्यूनर, ठीक है। बहुत पॉपुलर है भारत में फॉर्च्यूनर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाने के बाद जो है हम जो है जो हमारा सी डॉट डिस्प्ले इन्फो था इसको करेंगे कॉल। अब देखिए अब आने वाला है एरर। अब क्यों एरर आने वाला है इसको आप समझो, ठीक है। पहले तो हम इसको रन करेंगे और रन करने के बाद हम आपको इसको समझाते हैं। CLS किया, CLS के बाद हम नोट करेंगे index.js, ठीक है। तो देखिए index.js इस तरह से आ गया कि ये जो ब्रांड है आप इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। आप जो है
जनरली क्लास के मेंबर बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, क्लास के मेंबर बाय डिफॉल्ट होते हैं आपके पब्लिक, ठीक है। पब्लिक यानी कि आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लेट या कॉन्स्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप केवल आपका वेरिएबल का नाम लिख दो, उसी से आपका काम हो जाता है, आपको लेट कॉस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये फिर भी क्या आ गया, हाँ, अब जब जो है एक चीज याद रखिएगा, जब आप इस तरह से ब्रांड और मॉडल को प्रिंट करोगे तो ये क्या बोलेगा कि ये कौन सा ब्रांड है, ब्रांड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक कीवर्ड यूज करना होगा जिसका नाम है दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड के थ्रू आप क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। क्लास के मेंबर यानी कि जैसे ये आपका क्लास है तो ये सब कहलाते हैं डेटा मेंबर। ये क्या कहलाएगा, मेंबर फंक्शन या फिर मेंबर मेथड। मेथड को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगाना है दिस कीवर्ड। जैसे ही आप दिस लिखोगे आपका काम हो जाएगा इस तरह से, दिस डॉट, और यहाँ भी आपको करना पड़ेगा दिस डॉट, यानी कि ये हम बता रहे हैं कि ये जो ब्रांड है ये आपका कार वाला ब्रांड है, ये जो मॉडल है ये आपके कार वाला मॉडल है, ठीक है। तो इतना आपको करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में। सी प्लस प्लस में चीज़ें थोड़ी आसान है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है आ गया, देखिए कार ब्रांड इक्वल टू टोयोटा एंड मॉडल इक्वल टू आपका फॉर्च्यूनर। तो इस तरह से हम सिंपल सा बनाते हैं क्लास, और क्लास बनाकर क्या करते हैं, उसके वैल्यू को एक्सेस करते हैं। इस तरह से फंक्शन बनाकर हम चीज़ों को एक्सेस करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे एक और क्लास बनाना है, यानी कि यहाँ पर तो कार ब्रांड टोयोटा है, मेरे को BMW का बनाना है, मर्सिडीज का बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक और यानी कि इस तरह से जैसे आपने लेट n इक्वल टू 10 किया, आपको एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा लेट C2 यानी कि कार टू न्यू कार इस तरह से, और न्यू कार करके यहाँ पर मैं करूँगा C2 डॉट ब्रांड, और C2 डॉट ब्रांड करके यहाँ पर हम करेंगे, मैं कर दिया यहाँ पर BMW कर दिया, ठीक है। C2 डॉट ब्रांड कर दिया BMW, और ये इसमें क्या रहा है कि ब्लॉक स्कोप C2, ठीक है। इसको मैं कर दिया कॉस्ट, ठीक है। तो अच्छा देखिए यहाँ पर गलती से मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, जबकि कर्ली ब्रैकेट मुझे लगाना ही नहीं चाहिए था, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब C2 डॉट में करूँगा मॉडल, और मॉडल में मैं कर दूंगा, मान लीजिए BMW का M सीरीज है, BMW का M सीरीज है, M सीरीज है। और फिर उसके बाद जो है एक फंक्शन है, तो C2 डॉट डिस्प्ले इन्फो। तो इस तरह से आप जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यानी कि क्लास है तो उसका आप ऑब्जेक्ट बना लिया। देखिए कार ब्रांड आ गया BMW और मॉडल आ गया M सीरीज, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा नोट्स को देखेंगे ताकि आपको नोट से सिंक हो जाए। तो ये हो गया क्लास, इस तरह से आप क्लास बना सकते हो, और क्लास बना के इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर क्या है, देखिए कंस्ट्रक्टर मतलब कि क्या, जैसे कि आप यहाँ इतना सारा लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप इसको जो है सेव कर सकते हो ना, जो नंबर ऑफ लाइन आप कोड लिख रहे हैं आप इसको बचा सकते हैं। मान लीजिए क्या हो, उससे पहले कि आपको एग्जाम्पल देते हैं, इसको मैं असाइन ही ना करूँ, ब्रांड और मॉडल को मैं कुछ वैल्यू ही ना दूं, और फिर रन करूं, और फिर इस तरह से मैं रन करूं, मान लीजिए रन करूं, तो ये देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, और हमारा लाइन ऑफ कोड क्या होना चाहिए, सेव होनी चाहिए। तो हम इसके लिए यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। हम क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर, जो क्या करता है, आपके वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करता है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड बचाता है, आपके वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। देखिए यहाँ पर जो है ये ब्लैंक दे सकता था, लेकिन इसने अनडिफाइंड कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज करने में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर हम कैसे यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कि ये जो आप ब्रांड और मॉडल बना रहे हो, हम यहीं पर एक बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। हम तो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पर आपको लिखना है इस तरह से कंस्ट्रक्टर कीवर्ड, और कंस्ट्रक्टर कीवर्ड लिखने के बाद आपके पास आएंगे पैरामीटर। तो जैसे पहला पैरामीटर हो गया ब्रांड, और दूसरा पैरामीटर क्या हो गया, इस तरह से हो गया मॉडल, ठीक है।
पहला ब्रांड और दूसरा हो गया मॉडल। इस तरह से आपको बनाना है कंस्ट्रक्टर, ये बन गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो ब्रांड में जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट यहाँ पर चली जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट आपके ब्रांड में क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्रांड को डालना पड़ेगा इस तरह से, और दिस डॉट आपके मॉडल में मैं क्या करूंगा, मॉडल को डाल दूंगा इस तरह से। ठीक है, दिस कीवर्ड से हम इसको एक्सेस करते हैं आपके क्लास के करंट मेंबर को। दिस एक क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, रेफरेंस कीवर्ड है जिसके थ्रू आपके क्लास के करंट मेंबर को हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू जो वैल्यू आएगी यहाँ पर चली जाएगी। तो क्या है, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर सिंपल एक फंक्शन होता है जिसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है, कंस्ट्रक्टर यहाँ देखिए, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और जब जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये ऑटोमेटिक रन हो जाता है। यानी कि जैसे ही आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बाकी लैंग्वेज यदि आप सी प्लस से यदि आप सी प्लस जावा से आ रहे हैं तो वहां पर आपका जो क्लास का नाम है वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। अब इससे क्या होगा, इससे ये जो दो लाइन है ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये दो लाइन आपको लिखने नहीं पड़ेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, यहीं पर डायरेक्टली आप असाइन कर सकते हैं। लाइक यहीं पर मैं कर सकता हूँ इस तरह से टोयोटा कॉमा, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ टोयोटा कॉमा करके फॉर्च्यूनर। दो पैरामीटर है तो आप दो वैल्यू देंगे, फॉर्च्यूनर। ठीक है, इस तरह से जो यहाँ पर फिर से मैं दो लाइन लिख रहा था, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहीं पर डायरेक्टली कर सकता हूँ इस तरह से BMW, और यहाँ पर कॉमा करके दो पैरामीटर देने हैं आपका M और M सीरीज, BMW M सीरीज। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है बेनिफिट आपके कंस्ट्रक्टर का, कि यानी कि आपके जो नंबर ऑफ लाइन कोड है वो क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए वो एज इट इज पहले की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा इतना कोड लिखा, और इसमें जो जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पर C4 करना पड़ेगा, C3 करना पड़ेगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं C1 कर लेता हूँ, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर C1 डॉट कर लेता हूँ। ठीक है, जब भी मुझे नया बनाना होगा क्या करूंगा, इसको मैं इस तरह से डुप्लीकेट कर दूंगा, और डुप्लीकेट करने के बाद इसको मैं कर दूंगा C3। ठीक है, तो इसको मैं C3 कर दूंगा, यहाँ भी C3 कर दूंगा, और C3 करने के बाद यहाँ पर मैं लिखा इस तरह से फॉर्ड, और फॉर्ड के बाद यहाँ पर मैं लिखा डिफेंडर। ठीक है, फॉर्ड यहाँ पर डिफेंडर। ठीक है, इस तरह से आप CLS किया, अब इसको जो है रन किया तो देखिए ये आ गया आपका फॉर्ड मॉडल डिफेंडर। तो इस तरह से आपका कंस्ट्रक्टर काम करता है, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंस्ट्रक्टर, कि आप कंस्ट्रक्टर कैसे बना सकते हो, क्या होता है। ठीक है, अब जो है विदाउट कंस्ट्रक्टर, विद कंस्ट्रक्टर देखिए, प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद असाइन होगी, कंस्ट्रक्टर में उसी टाइम हो जाती है। कोड लेंथ इसमें जो है कंस्ट्रक्टर में आपका जो है थोड़ा सा क्या रहेगा, स्लाइटली बड़ा रहेगा, और इसमें छोटा और शॉर्ट रहेगा, क्लीन रहेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक चल जाता है, इसको आपको मैन्युअली चलाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस है, कंस्ट्रक्टर क्या है, जो कि वैल्यू ऑटोमेटिक सेट करने में काम आएगी जिस समय आप क्या कर रहे हैं, जिस समय आप जो है ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। चार पिलर हमने ऑलरेडी आपको बता दिए, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। इनकैप्सुलेशन पर आते हैं, हम इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव कर सकते हैं, हाउ वी कैन अचीव इनकैप्सुलेशन। देखिए, इनकैप्सुलेशन आपको एग्जाम में कुछ ऐसा आएगा या इंटरव्यू में ऐसा आएगा कि हाउ वी कैन अचीव इनकैप्सुलेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो आपको ये बताना है कि पहले तो इनकैप्सुलेशन बताएगा। इनकैप्सुलेशन का मतलब है बाइंडिंग या बंडलिंग दी डेटा प्रॉपर्टीज एंड मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम प्राइवेट और प्राइवेट करके इनकैप्सुलेशन जो है एक्सेस कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में ठीक है, जब आप जो है प्राइवेट करते हो तो आपको हैश कीवर्ड यूज करना पड़ता है। इन जावास्क्रिप्ट पुटिंग हैश बिफोर अ प्रॉपर्टी मेक इट प्राइवेट। जब आप हैश करेंगे तो प्राइवेट हो जाएगा। देखिए कैसे, इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने सिंपल यहाँ पर लिखा था ब्रांड। अगर मैं इसको हैश कर दूं इस तरह से, मान लीजिए मैं इसको हैश कर दूं, तो ये हो जाएगी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये क्या हो जाएगी, प्राइवेट प्राइवेट हो जाएगी। आप रन करके दिखाऊंगा आपको इस तरह से। तो देखिए अभी तो चल रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मान लीजिए मेरे पास अभी कंस्ट्रक्टर होता ही नहीं होता मेरे पास कंस्ट्रक्टर एक नहीं है, तो नहीं है कंस्ट्रक्टर, उस केस में इसको मैं करूंगा मान लीजिए कमेंट इस तरह से। तो जब मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना इस तरह से, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कॉस्ट आपका C1,
और cos C1 इक्वल टू आपका न्यू कार, इस तरह से, ठीक है। तो मैं C1 डॉट जो मैंने किया था C1 डॉट, देखिए यहाँ पर मैं ब्रांड को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ब्रांड को मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्यों? अब ब्रांड को अगर मैं एक्सेस इस तरह से मैं कर भी दिया और ब्रांड में डाल दिया, मान लीजिए इस तरह से टोयोटा, तो वो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि आपका ब्रांड क्या है, ब्रांड एक प्राइवेट चीज हो गई, तो प्राइवेट चीज को आप एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर जो है ये इसमें ये देखिए कि यहाँ पर ब्रांड किया तो ब्रांड में ये टोयोटा चली गई, लेकिन यहाँ पर जो है आपको एक्सेसिबल नहीं हो रहा था, ठीक है। देखिए ये जो आउटपुट है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आप इस तरह से डॉट ब्रांड करेंगे तो डॉट ब्रांड करने से ये वाला ब्रांड नहीं आया है, उसने क्या किया है, एक नया अलग ही ब्रांड बना दिया है पब्लिक स्कोप में, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा हैज ब्रांड। इस तरह से जब आप हैज ब्रांड करेंगे, अब रन करेंगे तो आपको ये बोलेगा कि आपका वो एक्सेसिबल ही नहीं। देखिए यहाँ पर आ गया कि प्राइवेट फील्ड हैज ब्रांड मस्ट बी डिक्लेयर इन क्लोजर क्लास, इन क्लोजिंग आपका क्लास, यानी कि आप बाहर में इसको यूज नहीं कर सकते, आप बाहर में यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन जो है अचीव करेंगे यूजिंग आपका प्राइवेट मेंबर के थ्रू। तो देखिए हम इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक नया फाइल बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा आपका इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन डॉट जेएस, इस तरह से डॉट जेएस किया और यहाँ पर हम इनकैप्सुलेशन अचीव करेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है। तो हम इनकैप्सुलेशन अचीव करते हैं यूजिंग सेटर और गेटर मेथड के थ्रू, ठीक है। हमारे प्राइवेट मेंबर होते हैं और उन प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं सेटर और गेटर मेथड। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपका होगा क्लास, इस तरह से क्लास, और मान लीजिए उसका नाम है पर्सन, और यहाँ पर प्राइवेट मेंबर हैं तो इस तरह से प्राइवेट आपका नाम, उसका नाम है, और तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देता हूँ प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। नाम के बाद हैश करना है एज है, तो आप हैश के थ्रू प्राइवेट मेंबर बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा सेट नेम, और सेट नेम में मैं नेम कॉमा यहाँ पर एज करूंगा इस तरह से, और नेम कॉमा एज में मैं क्या करूंगा, दिस डॉट हैश करना है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। हैश नेम में क्या डालेंगे, आप डालेंगे नेम जो ऊपर से आएगा, और दिस डॉट हैश, इस तरह से हैश एज में क्या डालेंगे, आप डालेंगे एज जो कि आपका पैरामीटर से आएगा। एक फंक्शन होगा प्रिंट के लिए, तो यहाँ पर हम करेंगे गेट नेम, और गेट नेम करके हम यहाँ पर करेंगे इस तरह से कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। आपका मैं करूँगा बैकटिक यूज करूँगा, ठीक है। आपको बैकटिक यूज करना है, और बैकटिक यूज करके नेम इक्वल टू यहाँ पर डॉलर करके कर्ली ब्रैकेट, और दिस डॉट आप करेंगे हैश नेम इस तरह से, और नेम करने के बाद नेम इज इक्वल टू और एज इक्वल टू, एज में क्या करेंगे सेम डॉलर और दिस डॉट हैश एज, ठीक है, दिस डॉट हैश एज, ठीक है। ये हो गया। अब इसका बनाना है ऑब्जेक्ट, तो बहुत सिंपल हो गया। तो यहाँ पर आपको बनाना है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पर पी कर रहा हूँ पर्सन का पी, न्यू पर्सन, तो ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, जो आपका सेट नेम है तो पी डॉट इस तरह से सेट नेम, और यहाँ पर दे दिया मैं सुमन दे दिया, और सुमन का एज दे दिया, मान लीजिए दे दिया 25, इस तरह से, ठीक है। अब p डॉट गेट नेम करना है तो गेट नेम करें, बस दैट्स इट। यही है आपका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन यानी कि प्राइवेट चीज़ों में क्या कर देना, प्राइवेसी लगा देना, ठीक है। डेटा और फंक्शन को बाइंड कर देना, ठीक है, वही कहलाता है आपका इनकैप्सुलेशन। नोड और इनकैप्सुलेशन डॉट जेएस, ये हो गया आपका इनकैप्सुलेशन। हम इस तरह से प्राइवेट मेंबर के थ्रू गेटर और सेटर मेथड, ये है आपका सेटर और ये है आपका गेटर मेथड के थ्रू हम इनकैप्सुलेशन अचीव करते हैं, ठीक है। आप प्राइवेट मेंबर को एक्सेस आउटसाइड द क्लास आप नहीं कर सकते, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आउटसाइड द क्लास आप प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आप इस तरह से कंसोल लॉग पी डॉट नेम करेंगे तो वो क्या करेगा, एरर देगा कि आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। यही है आपका इनकैप्सुलेशन।
इनकैप्सुलेशन के बाद अगला है अब्स्ट्रक्शन। तो अब्स्ट्रक्शन हमने बताया था कि आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स इंटरनल जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको आपको हाइड कर देना है, आपको छुपा देना है, ठीक है। तो देखिए हम जो है कैसे अब्स्ट्रक्शन अचीव करेंगे जावास्क्रिप्ट में, तो ये भी बहुत सिंपल है कि बिहाइंड द सीन क्या हो रही है उसको छुपा देना, ठीक है, वो कहलाता है आपका अब्स्ट्रक्शन। अब मल्टीपल तरीके हैं अब्स्ट्रक्शन अचीव करने के, आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन हम सिंपल रखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब्स्ट्रक्शन अब्स्ट्रक्शन डॉट जेएस एक फाइल बनाऊंगा इस तरह से, और यहाँ पर हम अचीव करेंगे बिहाइंड द सीन को छुपाना है हमें कि कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिया क्लास, और यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर मान लीजिए कॉपी मशीन नाम से एक क्लास है आपकी। इस कॉपी मशीन में आपके पास फंक्शन है, पहला फंक्शन है स्टार्ट मशीन। स्टार्ट मशीन नाम से एक फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या करता है, ये मशीन को स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग हम करेंगे आपका स्टार्टिंग द मशीन, ठीक है, स्टार्टिंग दी मशीन। ये मशीन को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग दी मशीन। मशीन जो है स्टार्ट हो जाने के बाद जो है एक और फंक्शन रहेगा जो कि आपके कॉपी को ब्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से BREW ब्रो कॉपी, ठीक है, इस तरह से, और ये क्या करेगा, आपके कॉपी को ब्रो करेगा, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, यदि आपने कॉपी किया होगा तो आपकी सब चीज़ें होंगी पता, ठीक है। यदि आप कहीं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किए हो तो वहाँ तो केवल कॉपी ही पिलाई जाती है आपको, ठीक है। मतलब कॉफी के साथ साथ कॉफी तो मेन होता है, ठीक है, चाय भी नहीं, मेन कॉफी। और एक है लास्ट में मेक कॉफी, पहले कॉफी को उबालेंगे, ठीक है, पहले स्टार्ट करेंगे फिर उबालेंगे, अब कॉफी बनाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन, अब्स, ठीक है, OBS अब्स्ट्रैक्शन आपका मेथड, अब्स्ट्रैक्शन मेथड। तो यहाँ पर अब्स्ट्रैक्शन मेथड में क्या करेंगे, दिस के थ्रू आप सब एक्सेस कर सकते हो। देखो ब्रो कॉपी सब आ गया, सबसे पहले मशीन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा है दिस के थ्रू क्या करेंगे, इस तरह से दिस के थ्रू आप जो है ब्रो कॉपी, आप कॉपी को ब्रो करोगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक बाद में मैसेज आएगा कि यू कॉपी इज रेडी, ठीक है, कॉपी इज रेडी, READY, कॉपी इज रेडी, कॉपी क्या है आपका, रेडी है। तो हम क्या करते हैं कि हमें नहीं पता कि ये स्टार्ट मशीन का कोड, कॉम्प्लेक्स कोड कैसे लिखा गया है जिससे कॉपी ब्रो हो जाती है, वो कैसे बना है हमें नहीं पता, ठीक है, कि कैसे इंटरनल डिजाइनिंग है। हम केवल मेक कॉपी को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक सारा चीज हो जाएगा। तो यही होता है आपका इनकैप्सुलेशन, यानी कि इम्प्लीमेंट को छिपा देना, केवल फीचर को शो करना, हाइडिंग दी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग दी फंक्शनलिटी। तो कॉस्ट इस तरह से माई कॉपी, माई मशीन नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और मशीन नाम से ऑब्जेक्ट बनाकर इस तरह से न्यू कॉपी, कॉपी मशीन का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं क्या करूं, जस्ट यहाँ पर माई मशीन डॉट आपका स्टार्ट मशीन, स्टार्ट नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा मेक कॉपी को कॉल। तो मेरा जो बिहाइंड द सीन है कि कैसे आपका स्टार्ट हुआ, कैसे ब्रो हुआ, उसकी टेंशन ही नहीं लेनी मेरे को, वो अपना काम जो है अपने आप कर देगा। तो यही होता है आपका अब्स्ट्रैक्शन, यानी कि कैसे इंप्लीमेंट हुआ है उसको छुपा देना, केवल फंक्शनलिटी को शो करना। देखिए स्टार्ट किया मशीन, ब्रो किया, और कॉपी रेडी। तो यही होता है आपका अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब्स्ट्रैक्शन के बाद अगला हम देखते हैं, ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन के बाद जो अगला है नेक्स्ट है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी कि प्रॉपर्टी एक्वायर करना पेरेंट क्लास से। तो देखिए प्रॉपर्टी हम कैसे एक्वायर करेंगे आपके पेरेंट क्लास से। तो यहाँ पर मैं एक नया फाइल बनाऊंगा और जिसका नाम रखूंगा मैं इनहेरिटेंस डॉट CPP, सॉरी जेस, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस डॉट JS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हो गया आपके पास एक क्लास। मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है व्हीकल नाम से क्लास है, और इस व्हीकल क्लास में, ठीक है, मेरे पास है एक फंक्शन जिसका नाम है मूव। इस तरह से फंक्शन जिसका नाम है मूव। आपको कुछ भी फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लास के अंदर आप डायरेक्टली इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हो फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर दी व्हीकल इज मूविंग, व्हीकल इज मूविंग, ठीक है। अब जो है मेरे पास एक और क्लास है, ठीक है,
इस तरह से ये व्हीकल है, एक क्लास है जिसका नाम है कार। इस कार में आपको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड्स कीवर्ड से व्हीकल की जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर आ जाएगी, कार में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपके कार में आ जाएगी और यहाँ पर आपको आपके क्लास का नाम लिखना है जो कि है व्हीकल। तो ये जो मूव फंक्शन है वो अब कार में आ चुकी है क्योंकि आपने एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, इस क्लास के प्रॉपर्टी को यहाँ पर इनहेरिट करते हैं, यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका खुद से एक एक फंक्शन है जिसका नाम है हॉन्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो हॉन्क होता है आपका ये मैसेज प्रिंट करेगा। ठीक है, आपका कंसोल लॉग, और ये करेगा आपका बिप बिप, इस तरह से बिप बिप। ठीक है, बिप बिप करेगा इस तरह से। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किसका, कार का बनाऊंगा। तो मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये वाला फंक्शन को भी मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि व्हीकल को आपने क्या किया है, इनहेरिट किया है, यानी कि व्हीकल की सारी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, आपके कार पर है। और वो हुआ कैसे है, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू वो आपका पॉसिबल है क्योंकि आपने इनहेरिट कर लिया है। तो यहाँ पर कॉस्ट, यहाँ पर मैं माई कार नाम से एक बनाया ऑब्जेक्ट माई कार, और यहाँ पर न्यू किया कार, इस तरह से न्यू, इस तरह से किया मैं कार। न्यू कीवर्ड के थ्रू आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस तरह से पैरेंथेसिस आपको देना जरूरी है ताकि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाए। आपका जो कंपाइलर इंटरप्रेटर है वो आपका एक कंस्ट्रक्टर बनाता है। ठीक है, यदि आप अपना कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो इसलिए। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, माई कार डॉट मूव करूंगा इस तरह से। ठीक है, तो ये मूव को मैं एक्सेस कर सकता हूं जो कि व्हीकल से आ रहा है, और मैं जो अपना फंक्शन है माई कार डॉट हॉन्क उसको तो मैं एक्सेस कर ही सकता हूं यार। तो ये है आपका सिंपल सा इनहेरिटेंस, या CLS किया और नोड इनहेरिटेंस डॉट जेएस। तो देखिए ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है आपके व्हीकल से। ठीक है, और ये आ रहा है आपका कहाँ से, कार से। तो इस तरह से आप इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हो। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम द पेरेंट क्लास। आपने ये प्रॉपर्टी यहाँ से क्या किया, एक्वायर किया। ठीक है, तो इनहेरिटेंस भी बहुत सिंपल था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वन एंटिटी कैन प्ले मल्टीपल रोल बेस्ड ऑन द सिचुएशन। ठीक है, देखिए एक आपका क्लास है बैंक जिसमें एक फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट। अब इसी फंक्शन को हम बैंक को एक्सटेंड कर रहे हैं। याद रखिएगा पॉलीमॉर्फिज्म के लिए आपको इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये आपके MCQ में भी आ सकता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो यहाँ पर आपको इनहेरिटेंस को मार्क करना है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमें चाहिए आपका इनहेरिटेंस। तो देखिए यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं। तो बैंक को इनहेरिट किया है, तो ये जो फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट रेट, इसको हम बार बार रीयूज करते हैं। यानी कि ये वाला फंक्शन यहाँ पर कुछ अलग टास्क परफॉर्म कर रहा है, यहाँ अलग टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं वन एंटिटी कैन प्ले मल्टीपल रोल बेस्ड ऑन द सिचुएशन। ठीक है, यही फंक्शन यहाँ अलग रोल प्ले कर रहा है, यहाँ अलग रोल प्ले कर रहा है। अब देखो तो हम कैसे अचीव करेंगे आपका पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर एक नया फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म.js। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म के लिए भी बहुत सिंपल है, एक बनाऊंगा क्लास, इसको बंद कर देता हूँ और इसको भी हम करते हैं क्लीन। एक बनाऊंगा क्लास, इसका नाम रखूंगा बैंक नाम से, और बैंक के अंदर मेरे पास होगा एक फंक्शन जिसका नाम होगा ROI। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह से फंक्शन होगा ROI, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखने वाला मैं। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर करूँगा सिंपल कि RBI इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट इक्वल टू आपका 1.2। ठीक, 1.2 ज़्यादा हो गया, 4 बहुत ही कम हो गया। ठीक है, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI मतलब। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बनाएंगे क्लास इस तरह से जिसका नाम होगा SBI क्या करेगा, SBI एक्सटेंड करेगा किसको, SBI एक्सटेंड करेगा आपके बैंक को। ठीक है, इतना ही सिंपल है। ठीक है, अब ROI को क्या करना है, इसको पूरा कॉपी करके पेस्ट, ये फंक्शन को रीयूज करना है आपको। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट, ओवरराइड कर रहे हैं हम, इसी फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं। यहाँ पर SBI का थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो यहाँ पर मैं कर दिया 7 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 7 कर दिया। SBI के बाद हमारे पास HDFC होगा, तो क्लास आपका इस तरह से HDFC होगा, और HDFC में एक्सटेंड्स हम क्या करेंगे, इस तरह से बैंक कर देंगे।
तो बैंक करने के बाद इसी को आप कॉपी कर लो और इसका और ज़्यादा होगा 8.2 होगा। तो अलग-अलग बैंक का अलग-अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। एक और बना लेते हैं, पीएनबी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्लास और इसका पीएनबी बना लूँगा, ठीक है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक और एक्सटेंस करेंगे और यहाँ पर बैंक कर देंगे और बैंक करके इस तरह से पीएनबी का थोड़ा सा जो है स्लाइड लो होगा तो इसको हम कर देंगे 7.5 कर देंगे। 7.5 एसबीआई से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये इस तरह से हमने 3 क्लास बना लिया। अब हम बनाना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे किसका, देखिए ऑब्जेक्ट आप बनाओगे जिसका आपको यूज करना है, जिसका आपको क्या करना है, यूज करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे यूज करना है एसबीआई का, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं लिखूंगा एसबीआई, ठीक है, एसबीआई, ठीक है। तो एसबीआई में कॉस्ट आपका एसबी लिख दिया, एसबी में सिंपल एस लिख दिया और एस करके न्यू एसबीआई, ठीक है, ठीक है, न्यू एसबीआई। और क्या कर सकते हो आप, एस डॉट जो आपका इंटरेस्ट रेट है आरओआई है, आप उसको लो कॉल, ठीक है। एसबीआई के बाद यदि मान लीजिए आपको एचडीएफसी का बनाना है तो क्या करो, एचडीएफसी एचडीएफसी और एचडीएफसी कॉस्ट आपका एच और एच इक्वल टू न्यू एचडीएफसी करो और क्या करें, एस एच डॉट आरओआई, ठीक है। अगर आपको पीएनबी का बनाना है तो क्या कीजिए, कॉस्ट, पहले तो पीएनबी लिखिए इस तरह से, आपको इस तरह से कम में लिखना जरूरी है ताकि चीजें सेट रहें। पी लिखा और पी करके न्यू, इस तरह से न्यू करें और पीएनबी, और पीएनबी करके जो है पी डॉट आप आरओआई कर सकते हो। तो इस तरह से एक ही फंक्शन है लेकिन वो बेस्ड ऑन सिचुएशन अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, हालांकि फंक्शन वो एक ही है। तो इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग आ रहा है, वही फंक्शन को हमने बार बार क्या किया है, उसी फंक्शन को हमने बार बार रीयूज किया है, ठीक है। तो यही होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यही 4 पिलर होते हैं, इतने में ही आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक था क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतना यूज नहीं होगा जब आप डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमने और डिटेल में नहीं गए, हालांकि इनहेरिटेंस के टाइप होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप होते हैं। तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया कि कैसे आपका उप्स जो है काम करता है। ये इंटरव्यू के लिए आपका मोर देन सफिशिएंट है। जब आप सी प्लस प्लस या जावा में हो उस समय आपको उप्स को और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है और उस समय आपको पढ़ना भी चाहिए। जावा सिर्फ में आपको केवल बेसिक आना चाहिए कि कैसे काम करता है, ताकि कभी आपको अगर कुछ एरर आ रहा है तो उसके लिए अगर आपको एरर के लिए कस्टम क्लास बनाना पड़े तो आप बना पाओ, ठीक है। लेकिन आपको जो है क्लासेस से ऑब्जेक्ट ही बनाना नहीं आता तो आप कैसे बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो इसलिए जो है हमने ये चीजें आपको सिखाई, ठीक है। तो हम एक्सक्लूड भी कर सकते थे वेब डेव के सीरीज में इसको कि उप्स की क्या जरूरत आपके जावास्क्रिप्ट में, लेकिन हमने इसको कवर किया क्योंकि आपको ये आगे काम आ सकता है, ठीक है। तो आई होप अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, कोड को एक्सेस करें, नोट्स को एक्सेस करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।